हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.27। ये आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ठीक है, ये पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अभी एक पी क्यू और जो आर एस है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी एक इंसिडेंट रे है जो पी क्यू को बी पॉइंट पे क्या करती है, स्ट्रिक करती है, मतलब कि इससे टकराती है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर बी सी पाथ से होते हुए आर एस मिरर पर सी पॉइंट पर टकरा रही है। ठीक है, इसके बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर सी डी पाथ से वापस चली जाती है। नाउ द प्रूफ दैट, हमें क्या बोला है कि यहाँ पर कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल्स। तो आपको ए बी और सी डी पैरेलल बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें गिवन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट आपको दिया है पी क्यू एंड आर एस टू पैरेलल मिरर्स। सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, अब ए बी और ये ए बी हमारी इंसिडेंट रे है और सी डी और बी सी ये दोनों हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। सो फर्स्ट हमें पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंसिडेंट रे का हमने इसमें यहाँ पर एक रूल पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्ट बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर, बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारी बी एम होगी और ये जो हमारा सी एन है, अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के तो बी एम और सी एन दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बी एम इज पैरेलल टू सी एन, बी एम पैरेलल होगा सी एन के। सो एंगल एम बी सी, एंगल एम बी सी इक्वल होगा किसके, एन सी बी के। एन सी बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस कंडीशन से, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन से। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ए बी एक क्या है, इंसिडेंट रे है और जो बी सी है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल ए बी एम इक्वल होगा इस किसके, एम बी सी के। इसी तरह से ये हमारी इंसिडेंट रे होगी आर एस पर और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इंसिडेंट एंगल क्या बनेगा, बी सी एन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन सी बी, मतलब ये वाला एंगल जो होगा इंसिडेंट, ये इस वाले रिफ्लेक्टेड एंगल एन सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल एन सी डी। ठीक है, ये दोनों किस कंडीशन से आए हैं, तो ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए आप सेकेंड आ रहा है, ये किस कंडीशन से आए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंस एंगल इक्वल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, इस कंडीशन से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ड्रॉ में देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप से दो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइप का दिया हुआ है। यहाँ से हमने ये एंगल्स मान लिया है, ये हमारा ए है, ये बी है, यहाँ पर पी है, ये क्यू एंगल है। ठीक है, पी क्यू हमारी एक मिरर है। यहाँ पर आपका आर एस एक मिरर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे ए बी है, ये बी सी है,
ये M है, ये N है और ये D है, ठीक है। इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये जो ABC पूरा एंगल जो है ABC, तो इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे हम सम करेंगे, सम ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट एंड, देखिए यहाँ पर हमारा ये हमें लाना है यहाँ पर ABM प्लस BMC। तो ABM, तो ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो ABM और MBC आ जाएगा। इसी तरह हमें लाना है NCB और NCD। तो ये तो हमारा आ रहा है NCD बस हमें थर्ड से मिल रहा है। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को पहले ऐड कर लेंगे। तो सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा MBC प्लस ABM इक्वल में हो जाएगा NCB प्लस MBC। तो आप देख सकते हैं MBC दोनों ही साइड है। अगर हम यहाँ पर ABM इक्वल एंगल NCB प्लस एंगल MBC, ये वाले MBC एंगल को हम ट्रांसपोज कर देते राइट साइड में, तो ये माइनस का MBC हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस का होने के कारण तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ABM इक्वल हो जाएगा किसके, NCB के। ABM इक्वल हो गया NCB के। अब ये जो ABM और NCB इक्वल हुए हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या बताया कि NCB ये जितना एंगल है उतना ही सेम NCD है। तो NCB की जगह हम किसको लिख लेंगे, ABM इक्वल हो जाएगा एंगल NCD के, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल की क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको इक्वेशन हम फोर्थ डाल देते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वेशंस को, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन को, ठीक है, ये वाली फोर्थ को, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है MBC इक्वल है हमारा किसके, NCB के। इसमें हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ABM प्लस NCD। तो आप देख सकते हैं MBC, ये हमारा MBC है और ABM ऐड हो रहा है, मतलब ये पूरा क्या बन रहा है, ABC अब बन रहा है। तो ये हो जाएगा ABC, ठीक है, ये हो जाएगा ABC। इसी तरह से NCB और NCD मिलके क्या बनेगा, BCD बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा BCD। तो ये दोनों ही एंगल तब बराबर होंगे जब ये पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो गया इस पूरे वाले एंगल के। तो ये कब होगा, जब AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन से हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये भी किससे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन AB इज पैरेलल टू CD। ये हमने प्रूव्ड कर दिया। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है, बट आप ध्यान से 1-2 बार करेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।